नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। चलिए अब दिखाते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है। कथावाचक पलक किशोरी के साथ देखिए आप। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम भजे वृजैकमण्डलम् समस्त पाप खंडनम स्वभक्ति चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादु वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्णनागरम मनोजगर्वमोचनं विशालुलोललोचनं विभूतिगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करालबिन्दुभूधरं स्मिताविलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखिए, यहाँ के जो लोग हम जैसे आज के राजाओं को देखते हैं तो उनके पास क्यों जाते हैं हम लोग? जब हमारा कोई काम रहता है तो काम करवाने जाते हैं। द्वारिका में जितने लोग थे वो सिर्फ भगवान को देखने जाते थे। वो लोग कहते थे हम एक बार द्वारिकाधीश को देख लें फिर हमारा दिन शुरू हो। और सब कहते थे कि जब उन्हें देखकर शुरू करो तो हमारा दिन अच्छा गुजरता है। तो जितने भी लोग थे वो पहले भगवान को देखते थे फिर काम शुरू करते थे अपना। वो दृश्य जब भगवान अपने राज सिंहासन पर बैठे और जितने भी प्रजा वाले हैं सब सामने, जब भगवान अपने राज सिंहासन पर बैठे और जितने प्रजा वाले हैं वो सब सामने और वो राज कर रहे। अब उस दृश्य को हम भी अपने सामने देखेंगे। और देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है द्वारिकाधीश की छवि जो एक बार देख ले, ये आप गुजरात में ऐसा देखिएगा कि पूरे गुजरात में एक भगवान की अलग ही कृपा महसूस की जा सकती है। तो जिसने भगवान की इस छवि का दर्शन किया, ध्यान से किया या इसे मन में बसा लिया, आज से अभी से कह लीजिए आपका समय आ गया। तो अब हम उसे ध्यान से देखेंगे। जय जय हो द्वारकाधीश तुम्हारी जय हो रे, जय जय हो द्वारकाधीश तुम्हारी जय हो रे, जय जय हो द्वारकाधीश तुम्हारी जय, जय जय हो द्वारकाधीश तुम्हारी जय हो रे, 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 जय जय हो
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो द्वारिका में तो यही स्थिति रोज रहती थी। रोज लोगों के दिन शुरू होते थे इन्हें देखकर, और आगे का काम देखने के बाद शुरू करते थे लोग। ऐसी उनकी छवि थी। अब यहां पे महाभारत के प्रसंग में हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बार भगवान के पास पत्र आया कि मगध नरेश जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया। तो भगवान ने कहा कि मुझे मदद तो करनी पड़ेगी, मदद के लिए तो जाना पड़ेगा। तो उनने, उस समय वो हस्तिनापुर में थे, वहां अर्जुन, भीम, पांचों पांडव वो सब थे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से और भीम से, चलो मैं तुम दोनों को घुमा के लाता हूं। उन्होंने कहा कहां चलेंगे प्रभु? उन्होंने कहा चलो तो मेरे साथ ही देखा जाएगा। तो भीम और अर्जुन दोनों जाते हैं भगवान के साथ वहां, और उन्हें ब्राह्मण का वेश बनाया, अपने असली रूप में नहीं गए, क्योंकि जरासंध भगवान को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो भगवान जब वहां पहुंचे, उस समय जितने राजा हैं सबकी बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, यानी तलवार में घिसाई हो रही थी। सब जितने राजा हैं मन में कहते हैं बड़े इस समय पे आए भगवान, हमें बचा ले। और जरासंध उस समय दान दक्षिणा कर रहे थे, उस सबको दान दे रहे थे। तो भगवान कहते अरे जरासंध, हमें भी कुछ चाहिए तुमसे। जरासंध कहते ब्राह्मण महाराज आप समय पर नहीं आए, मैं अभी अभी दान करके उठा हूं, अब मैं जा रहा हूं राजाओं की बलि चढ़ाने। भगवान कहते हैं हमने सुना था मगध नरेश इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े दानी हैं, अब जब हम मांग रहे हैं तो आपको दूसरे काम याद आ रहे हैं। जरासंध कहते हैं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में काम में जा रहा हूं, आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। भगवान कहते हैं ठीक है, हम कह देंगे कि हम खाली हाथ आ गए आपके रास्ते से, आपके द्वार से। जरासंध कहता है वैसे आपकी क्या इच्छा थी लेने की? भगवान ने भीम को आगे करते हुए कहा मैं चाहता हूं ये जो है आपका और इसका मलयुद्ध हो, युद्ध हो। जरासंध कहता है युद्ध के लिए मैं मना नहीं कर सकता, पर अभी समय नहीं है मेरे पास। भगवान कहते हैं ठीक है तुम जाओ बलि चढ़ाओ, हम कह देंगे कि मगध नरेश हमसे हार गए, चलो वापस चलो। मगध नरेश कहते हैं अरे ब्राह्मण जी सुनिए सुनिए, कौन हार गया, कब हार गया? इतनी इच्छा है लड़ने की तो ठीक है आओ लड़ लो, मैंने मना कब किया? ठीक है कौन, किसको लड़ना है? भगवान ने भीम को आगे किया, ये लड़ेगा। जरासंध कहता है ठीक है जो इच्छा। पर देखिए कुछ समय बाद जरासंध ने गौर किया ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं जब वो युद्ध लड़ते हैं तो एक खास निशान उनके हाथों में रहते हैं, धनुष चलाने के, प्रत्यंचा चलाने के। जरासंध ने देखा कि वो तीनों के हाथों में है, यानी ये तीनों ब्राह्मण नहीं है, ये तीनों क्षत्रिय हैं। फिर जरासंध ने कहा अच्छा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तुम थे, मुझे पहले बता दिया होता। भगवान कहते हैं हाँ वो तो ठीक, पहले युद्ध लड़ो। अब भीम और जरासंध हाथों से यानी मलयुद्ध उन दोनों का शुरू होता है। पर देखिए जरासंध भी इतना कमजोर नहीं था। युद्ध चल रहा है पर कोई भी हार नहीं रहा, किसी की हार नहीं हो रही, कोई जीत भी नहीं रहा, कोई हार भी नहीं रहा। भीम को लग रहा है ऐसा ना हो कि युद्ध चलता ही रह जाए, कुछ परिणाम ही ना पाए। कई दिनों युद्ध चला, और कई दिनों चलने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे युद्ध, एक समय निश्चित था, इतने से इतने बजे तक युद्ध होगा,
इस बीच अगर कुछ निर्णय नहीं आया तो फिर अगले दिन कंटिन्यू, अगले दिन फिर से शुरू हो गया युद्ध। ऐसे कितने दिन बीत गए। भगवान कहते भीम से, अब आज जब लड़ना तो मुझे देखना, मेरी तरफ देखते रहना। भीम ने कहा ठीक है। युद्ध आरंभ होता है। भीम ने भगवान की तरफ देखा। भगवान ने उठाई एक लकड़ी, उसे बीच से फाड़ा। यहां भीम ने भी पीछे मुड़कर जरासंध को बीच से फाड़ा, पर कुछ समय बाद वो फिर जुड़ गया। भीम ने कहा इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई। भगवान पीछे से कहते अरे पूरा तो देख लेते पहले। भीम कहते अच्छा अभी कुछ और भी था क्या। फिर मुझे देखो, फिर से युद्ध आरंभ हुआ। इस बार भीम ने पीछे मुड़ा। भगवान ने उठाई लकड़ी, उसे बीच से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम भी पीछे मुड़कर जरासंध को बीच से फाड़ दिया और अब जरासंध की मृत्यु हो गई। तो ऐसा नहीं, इसकी मृत्यु इस तरीके के अलावा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब जरासंध का जन्म हुआ था तो वो दो अलग हिस्सों में हुआ था। तो रातों रात राजा ने उसे वन में फिकवा दिया, तो एक जराराम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था। तो तरीका ही यही था, अगर विपरीत दिशाओं में ना फेंका जाए तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो भगवान ने जरासंध की मृत्यु करवाई और जितने भी राजा वहां पे बंदी थे सबको छुड़ाया उन्होंने। देखिए अब आज का जो विशेष या प्रमुख आकर्षण है वो आ गया है। क्या? सुदामा जी का चरित्र, सुदामा चरित्र। जब भगवान गुरुकुल में पढ़ते थे, यानी जब वो शिक्षा ले रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात हुई थी सुदामा जी से पहली बार। तो सुदामा जी और भगवान बहुत अच्छे दोस्त, पक्के दोस्त, ऐसे दोस्त कि एक दूसरे से कोई बात छुपी नहीं है, सबको सब पता है, एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में सब पता है। सुदामा जी भगवान की बात बिना बोले पहचान जाते थे कि अभी कन्हैया को अच्छा नहीं लग रहा, आज कन्हैया खुश है या आज कन्हैया का थोड़ा मूड ऑफ है, सब उन्हें पता चल जाता था सिर्फ उन्हें देखकर। यानी दोनों बहुत अंदर तक जुड़े थे एक दूसरे से। तो एक बार जब जो गुरु माँ है उन्होंने कहा कि आज मेरे पास बनाने को, भोजन बनाने के लिए जिन लकड़ियों की आवश्यकता होती है वो कम है, तो तुम दोनों जाओ वन, वहां से मेरे लिए कुछ लकड़ियां ले आओ। और अगर मान लो बारिश होने लगी, क्योंकि मौसम देखकर मुझे लग रहा है बारिश हो सकती है रात में, तो मान लो अगर बारिश हो गई तो मैं कुछ चने दे रही हूं, आपस में मिल बांटकर खा लेना, भूखे मत रहना दोनों। तो भगवान कहते हैं हाँ सुदामा रख लो चने, रख लो अपने पास, चलो गुरु माँ का आदेश है जाना तो पड़ेगा। तो भगवान और सुदामा जी दोनों वन के लिए प्रस्थान किए। वहां रास्ते में जिन पेड़ों की लकड़ियां उन्हें चाहिए थी, सबकी लकड़ियां उन्हें काटी, और जैसा गुरु माँ ने कहा था कि लौटते हुए जब वो लौट ही रहे थे तब बहुत तेज बारिश होने लगी, अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। तो भगवान ने कहा अभी रास्ते में जाना तो सही नहीं है, उचित नहीं है, हम एक जगह रुक लेते हैं। तो भगवान और सुदामा जी दोनों एक वृक्ष के नीचे आ गए, पर जब बारिश और तेज होने लगी भगवान कहते यहां खड़े रहना उचित नहीं है, तुम वृक्ष के ऊपर चले जाओ और मैं भी नीचे से आ रहा हूं। तो भगवान ने सुदामा जी को तो वृक्ष के ऊपर पहुंचा दिया और खुद नीचे वाली डगाल में बैठे। बहुत बारिश हो रही है, बहुत हवाएं चल रही हैं। जब काफी समय बीत गया, अब सुदामा जी को भूख लगी। उन्होंने वो जो चने गुरु माँ ने दिए थे उन्हीं चनों को निकाला और धीरे धीरे 1, 2, 3, क्योंकि भूख शांत नहीं हो रही,
ऐसे करते करते वो पूरी चने की पोटली खाली हो गई। अब थोड़ी देर बाद जब भगवान को भूख लगी, भगवान कहते हैं अरे सुदामा, वो चने तो देना जो गुरु माँ ने दिए थे। सुदामा जी कहते कन्हैया, वो चने तो खत्म हो गए। खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए? बोले मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। पूरा खा लिया? हाँ, भूख लगी थी, शांत नहीं हुई तो मैंने खा लिया। भगवान कहते ठीक है, अब खा लिया ना, अब भूल जाओ। वापस जाकर किसी से मत कहना कि तुमने पूरा खा लिया, या गुरु माँ से मत बताना। गुरु माँ से कहना कि हमने मिल बांट कर खाया, किसी और से मत कहना। सुदामा जी कहते हैं ठीक है कन्हैया, जैसा तुम कहो। तो फिर वो दोनों वापस जाते हैं। अब ये बात भगवान के अलावा किसी और को पता नहीं चली। खैर, जो संदीपनी मुनि है उन्हें सब कुछ पता है, पर फिर भी ये बात उठाई नहीं गई। सुदामा जी का जब विवाह हो गया, जब उनकी संतानें हो गई, अब उनके जीवन में दरिद्रता आई। दरिद्रता यानी गरीबी, और ऐसी गरीबी आई कि अब रहने को घर नहीं है, सर पर छत नहीं है, खाने को अन्न का दाना नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। उनके छोटे छोटे बालक, जिनकी शायद शिक्षा लेने की उम्र है, विद्या ग्रहण करने की उम्र है, वो बेचारे बिना वस्त्रों के घूम रहे हैं सड़कों पर। बहुत खराब हालात। सुदामा जी को भी लगता है पता नहीं क्या गलती हो गई थी। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि उन्हीं चनों की गलती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय सुदामा जी की उम्र बहुत छोटी थी, और दूसरी चीज सिर्फ चने खाने के कारण भगवान इतनी बड़ी सजा कभी नहीं देते। इसका सीधा सीधा कारण है पुराने कर्म। कर्मों के फल मिलकर रहेंगे, आप उनसे नहीं छूट सकते। हर चीज आपकी छूट जाएगी, आपके कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, वो हमेशा साथ में आपके। वो अच्छे हो या बुरे, वो आप जानो। अच्छे हैं तो वो भी हमेशा साथ रहेंगे, और उन्हें आपको उनका परिणाम दिखेगा, और गलत होंगे तो फिर उसका भी दिखेगा। तो सुदामा जी के जीवन में जब संतानें हो गई, तब गरीबी आई, दरिद्रता आई, और ऐसी आई कि वो हालात अब मत पूछिए आप। कितने दिनों वो भूखे रहते थे। जो भी 3 घर वो दक्षिणा मांगते, और अगर 3 जगह से मिले तो ठीक, नहीं मिले उस दिन उपवास रह लेना। और जो थोड़ा बहुत मिल गया वो अपने बच्चों को, अपनी संतानों को दे देते थे। उनका भी पेट कभी नहीं भरा, और वो खुद तो खाते ही नहीं थे। उनकी पत्नी सुशीला जी हफ्तों हफ्तों भूखे रहने की आदत हो गई थी। सुशीला जी कहती हैं सुदामा जी से कि स्वामी, मैंने सुना आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश। क्या उन्हें हमारे बारे में नहीं पता, हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? सुदामा जी कहते हैं उसे सब पता है, उसे लोग भगवान कहते हैं। वो मेरा मित्र भले है, पर वो ईश्वर है। सुशीला जी कहती हैं अगर भगवान है, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? आप एक बार उनसे मिलाइए, उन्हें बस बता दीजिए कि मैं किस स्थिति में हूं। मैं दावे से कह सकती हूं वो आपकी मदद करेंगे। सुदामा जी कहते हैं अरे वो मेरा मित्र था, अब वो राजा बन गया है, अब वो द्वारिकाधीश बन गया है, वो राजा बन गया है, उसे मैं याद ही नहीं आऊंगा। सैनिकों से बोलेगा कौन सुदामा, मुझे नहीं पता किसी के बारे में, यही होगा। और अगर मैं अब गया उसे कैसा लगेगा सोचो। जब तक सब ठीक था तब तक तो मैं नहीं गया, अब जब मुझे आवश्यकता है, जरूरत है, तब मैं जाऊं, तो वो सोचेगा कि कितना स्वार्थी मित्र है, जरूरत पे आ रहा है, अभी तक तो याद नहीं आई थी।
सुदामा जी कहते हैं मुझे सब स्वार्थी कहेंगे कि मैं काम के वक्त गया उसके पास, उसके पहले तक मुझे याद नहीं आई उसकी। सुशीला जी कहती हैं आप क्यों चिंता कर रहे हैं, उन्हें लोग करुणा निधान कहते हैं, दया के सागर है वो कुछ नहीं कहेंगे, वो आपकी बात समझ जाएंगे। आप एक बार तो जाइए उनके पास, मैं विश्वास से कह सकती हूं वो समझ जाएंगे आपकी बात। सुदामा जी कहते हैं मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है जाने की। सुशीला जी कहती है अब उनने इतना कहा कि जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति कहता है, सुदामा जी कहते हैं चलो ठीक है चला जाऊंगा, चुप रहो जा रहा हूं। तो बहुत अनमने मन से सुदामा जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करने को तैयार हुए। सुशीला जी कहती है अच्छा आप जा रहे तो खाली हाथ मत जाइए, मैं कुछ चावल दे रही हूं, मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं, मैं कुछ चावल दे रही हूं। वो कैसे? कच्चे चावल। सुशीला जी कहती हैं आप जा रहे हैं, आप महाराज से मिलने जा रहे हैं, आप खाली हाथ मत जाइए, मैं कुछ चावल बांध रही हूं, आप ये जाकर उन्हें भेंट करिएगा, बोलिएगा मेरी तरफ से है। तो सुदामा जी वो कच्चे चावलों को बांधकर द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। सुदामा जी भगवान से कुछ मांग ही नहीं पाते थे, भगवान जैसे उनके सामने आए वो सब भूल जाते थे। तो यहां पे आखिरी दिन आया, आज सुदामा जी को वापस जाना है। भगवान कहते हैं सुदामा तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, सोच लो, याद कर लो। सुदामा जी कहते हैं नहीं प्रभु सब है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं सुदामा मैं बार बार नहीं बोलता, बताओ तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, कुछ चाहिए तुम्हें? सुदामा जी कहते हैं नहीं प्रभु सब है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, मेरा सच्चा आशीर्वाद, मेरा सच्चा वरदान तुम्हारे साथ है। इसे कहते हैं भगवान खुश हो गए सुदामा जी से। सुदामा जी वापस लौटते हैं और कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं है मेरे पास, अब तो मुझसे नाराज हो जाएंगे सब, घर में सब। सुदामा जी घर पहुंचने से पहले, या उनकी जो कुटिया है वहां पहुंचने से पहले एक मंदिर था, तो उस मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। वहां पे भगवान की प्रतिमा थी। अब उनने जैसे हाथ जोड़े, एक देवी जैसी नारी, बहुत सुंदर, देखकर लग रहा है माता लक्ष्मी है, सब आभूषणों से युक्त देवी जैसी, वो बगल में खड़ी हो गई। सुदामा जी जब पीछे मुड़े तो उसने कहा अरे आप आ गए। सुदामा जी कहते हैं हाँ देवी, पर आप कौन हैं? बोले आपने मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं, कौन है आप? अरे मैं आपकी पत्नी, आपने घर नहीं देखा क्या? सुदामा जी वापस लौटे, वो कुटिया नहीं वो सोने का भवन बन गया है। जो खाने को अनाज नहीं था, भंडार गृह भरे हैं, पहनने को जो वस्त्र नहीं थे, उनके बच्चे पीतांबर धारण करके घूम रहे हैं। बोलते ये कैसे? पत्नी ने कहा कुछ समय पहले द्वारिकाधीश के ही लोग आए थे, तो ये पूरा चमत्कार उनका है। तो बोलो द्वारिकाधीश की